Hello बच्चों, let's read the question. So question says that element X is strongly electropositive and element Y is strongly electronegative. Element that is not written. Element auxiliary reason yes. Both are univalent. The compound formed could be. कैसा compound बनेगा? सबसे पहले बात करें तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये मेटल है, क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वाई की बात करें तो वाई का होगा आपके पास नॉन मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो यूनिवैलेंट है। यूनिवैलेंट का मतलब इसके आउटर बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, क्योंकि यूनिवैलेंट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली लॉस कर सकता है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ऑब्वियसली एक्स जो एलिमेंट है दैट विल लॉस वन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, बिकॉज ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे सीजियम, तो सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और स्ट्रांगली तो सीजियम मान सकते हैं। और अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो फ्लोरीन हो सकता है या क्लोरीन ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यूनो पॉजिटिव है। हम ऑक्सीजन भी नहीं आ सकते, ऑक्सीजन आने के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट वो डाई आपके पास आ जाएगा, तो डाई करंट नहीं लेना है। तो वाई क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बनता है। तो आपको साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का यही तो कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक को गेन करेगा। जो लॉस करेगा वो बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और जो गेन करेगा वो बहुत ही इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। तो इन दैट कंडीशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन और एनायन क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है? दो नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, रैली एक आध दो बनाते हैं, लिथियम वगैरह इनको छोड़कर, बट आपका नॉन मेटल नहीं बनाते। और लिथियम में आपका मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब लिथियम नहीं है। तो नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि दो नॉन मेटल होना चाहिए। यहाँ पे एक मेटल एक नॉन मेटल में डिफाइन कर दे कि आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो मेटल होगा। ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि एक एक्स के पास दोनों लॉन पेयर हो और वाई के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो अपना लॉन पेयर डोनेट करके क्या करता है? यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटीज नहीं है? क्योंकि इसने बोला कि यूनिवैलेंट है, तो हमें नहीं पता इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। नहीं है तभी तो आपके पास यूनिवैलेंट है। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं ये भी नहीं पता। तो दैट मींस only first option is correct of this question. So I hope you understood it well. All the best.